नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। गणेश पूजा में शामिल होने के लिए सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गए पीएम मोदी, तो विपक्ष के पेट में होने लगा दर्द। संजय राउत ने कहा, हमारे केसों से अलग हो सीजेआई। अमेरिका में राहुल गांधी ने राजनयिक डोनाल्ड लू से की मुलाकात, इस पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में तख्तापलट करने का है आरोप। आरक्षण के मुद्दे पर दी सफाई। तिहाड़ में बेचैन हुए दिल्ली के सीएम, कल केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई के चार्जशीट में हुआ कई बड़ा खुलासा। कोलकाता कांड पर मुश्किल में ममता बनर्जी, शर्त के साथ डॉक्टरों को मुलाकात के लिए बुलाया, बोली नहीं होगा लाइव टेलीकास्ट, सिर्फ 15 मेंबर ही आए। अडानी समूह को बांग्लादेश से लेने हैं अरबों रुपए, अब यूनुस सरकार करेगी डील की जांच। यूनुस सरकार की हरकत से गुस्से में भारत। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा समारोह में शामिल होने के लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी सोशल साइट के जरिए दी। अब इस बात को लेकर कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। शिवसेना ने अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया है। संजय राउत ने संदेश जताया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के तहत सेना के उद्धव ठाकरे गुट को न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्हें मामले से खुद को अलग करने की सलाह भी दे डाली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। वहीं विपक्ष के इस मामले पर राजनीति करने को लेकर बीजेपी की तरफ से इसकी जमकर आलोचना की जा रही है। सीजेआई के यहाँ गए, पूजा में शामिल होने के लिए गए, विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि विपक्ष को यह पता है कि ये जजों के साथ जब इनके नेता मिलते हैं तो कोई न कोई सेटिंग वाली बात होती है। आखिरकार इन लोगों को सवाल उठाना चाहिए प्रशांत भूषण के ऊपर। प्रशांत भूषण जो आज सवाल उठा रहे हैं, वो उनके ऊपर सवाल उठाए कि आप ये सेटिंग करने के लिए कहां चले जाते हैं। आपके खिलाफ कोर्ट के अवमानना का आरोप लगा और फिर 1 रुपये फाइन देकर छोड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि आप वरिष्ठ वकील हैं। इस आधार पर तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। न्याय तो सबके लिए एक ही है, कानून एक ही है और एक ही तरीके से न्याय सबको मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को स्पेशल बेल दे दिए गए तो उस समय इन लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया। इनके पक्ष में फैसले होते जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जब सीजेआई चंद्रचूड़ से मुलाकात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो वकील हैं। अगर कपिल सिब्बल मुलाकात करें क्योंकि वो वकील हैं लेकिन नेता भी तो हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों राज्यसभा के सांसद हैं और इन लोगों के लिए चमचाई करते हैं। अगर कांग्रेस के नेता रहते हुए कपिल सिब्बल मंत्री बन सकते हैं और फिर वकालत करने भी जा सकते हैं तो उनकी निष्पक्षता के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए। ये न्यायपालिका को ऐसे समझते हैं कि प्रधानमंत्री और सीजेआई दोनों की मुलाकात या उनके घर पर इनविटेशन के बाद वो पहुंच गए, गणपति की पूजा की, तो उससे समस्याएं होने लगी। क्यों समस्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री एक बार थोड़ी मुलाकात किए हैं, ये तो कई मंच पर। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो वर्षी मनाई जा रही थी उस समय भी दोनों एक मंच पर थे, दोनों के बीच मुलाकात हुई। और प्रधानमंत्री का पद ऐसा है जिसमें सीजेआई से मुलाकात हो सकती है। ये सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के जो आए हैं, वो कितने फैसले ऐसे हैं जिसमें सरकार ने सवाल ना उठाया हो, सरकार की तरफ से सवाल ना उठाया जाना चाहिए। ये सरकार में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, इनको दिक्कत लगती है कि न्यायपालिका पर सवाल उठाए नहीं कि विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देगा। लेकिन सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पर उठते रहे हैं। केजरीवाल को बेल को लेकर भी उठे और कई याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर ली जाती है उस पर भी उठे, इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी उठे कि आपने संसद के कानून को ऐसे ही दरकिनार कर दिया एक टेक्निकल इशू को लेकर कि आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आएगा, गोपनीयता का अधिकार का हनन होता है किसी का। तो इसलिए इन लोगों को इस बात के लिए डर लग रहा है कि दोनों ने गणपति पूजा की,
और हिंदुस्तान में तो इन लोगों ने राजनीति कौन सी की है कि कोई भी संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ है वो अपने हिंदू धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, निष्पक्षता पर सवाल उठाने का मोरल राइट्स इनके पास है ही नहीं। जी, इस खबर में बात राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयान और उनकी कुछ मुलाकातें विवादों में घिरी हुई हैं। पहले भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की और अब उनकी अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू से मुलाकात पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन्हें तख्ता पलट कराने का माहिर माना जाता है। वहीं आरक्षण पर सफाई देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ उनके ब्रिटेन के नागरिक होने को लेकर फिर से एक याचिका दाखिल की गई है और मामले में कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की गई है। राहुल गांधी की मुश्किलें अब कैसे बढ़ने वाली है? देखिए, राहुल गांधी जो रिजर्वेशन की बात करते हैं वो रिजर्वेशन तो इनकी पार्टी में अलग तरीके की है। जैसे जो खुद रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी अलग ही दिशा में जाती है। कांग्रेस में रिजर्वेशन है कि प्रधानमंत्री बनेगा तो इसी परिवार का बनेगा, अगर कोई दूसरा बना तो इस परिवार से अनुमति के बाद बनेगा, सुपर पीएम सोनिया गांधी होगी। कोई कांग्रेस की कमान संभालेगा तो इसी परिवार का होगा, अगर किसी दूसरे को दे दिया गया तो उनके इर्द गिर्द ही ये घूमते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन खड़गे की औकात नहीं है कि राहुल गांधी से पूछे बिना कोई काम कर सके। यही खड़गे जब मीटिंग कर रहे थे डीके शिव कुमार के साथ और उस समय सीएम पर चर्चा चल रही थी कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, इन लोगों ने कह दिया था कि ये तो पोस्टमैन है, ये मैसेज इधर से उधर करेंगे, इनको डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं है, तो सीधे राहुल गांधी से बात करें। हाई कमान तो वही है। क्या मीडिया में कोई हाई कमान शब्द का उपयोग अगर कांग्रेस में करता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए करता है? नहीं करता है। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा के लिए करेगा, उन्हीं के परिवार में रिजर्व है। ये राहुल गांधी जितनी बातें कर रहे हैं अमेरिका में जाकर, वो तो ये देश के साथ गद्दारी है, लेकिन जो मुलाकातें कर रहे हैं वो अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये राहुल गांधी अब तक नहीं समझ पाए कि चाहे डोनाल्ड लू हो या इल्हान उमर हो, ये हिंदुस्तान है। अमेरिका की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके में भी कोई इंटरफेयर कर दे। ये औकात से बाहर है। ये जितनी भी साजिशें बाहर में जाकर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उनके ऊपर अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर अब एक ठप्पा लग गया, मुहर लग गया कि ये देश विरोधी लोगों से मिलने वाला देशद्रोही व्यक्ति है। इसलिए अब उनके ऊपर जांच की बात हो रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि भाई ब्रिटिश नागरिकता की सीबीआई से जांच हो। और इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर हुई है, तो सीबीआई जांच के निर्देश मिलेगा तो फिर ये लोग ये सवाल भी नहीं उठा पाएंगे कि देखो मोदी सरकार हमारे पीछे पड़ी है, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट का आदेश है, तो हाईकोर्ट का आदेश का पालन तो करना पड़ेगा, जैसे ममता बनर्जी के साथ हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये फंस चुके हैं कि अब कुछ समय के अंदर ही इनके राजनीतिक कैरियर पर सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, बल्कि फुल स्टॉप लगने वाला है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 3 दिन के इंतजार के बाद खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट कल यानी 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। वहीं सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट में कई बड़े खुलासे ने केजरीवाल की बेचैनी को बढ़ा दिया है। अब फिर से कौन सा ऐसा खुलासा हुआ है जिससे केजरीवाल तिहाड़ में परेशान हो गए? देखिए, खुलासा एक के बाद एक जो कर रही है सीबीआई की टीम और ईडी की टीम। अभी सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया, उसमें यह बात साबित करने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल न केवल इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में छेड़छाड़ किया, न केवल न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाने में इसकी अहम भूमिका है, बल्कि उस न्यू एक्साइज पॉलिसी से जो साउथ लॉबी ने पैसे दिए
वो भी अरविंद केजरीवाल को ही दिए। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर अलग अलग जगहों पर भेजे गए और उसने पूरे मनी ट्रेल को सीबीआई ने बताया है कि ये जो केजरीवाल कहता है कि कैश नहीं पकड़ाया, आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई पैसा नहीं मिला, ये पैसा तो मिल गया। ये इनके विधानसभा के उम्मीदवार ने ही कह दिया कि 90 लाख रुपया हमें दिया गया है। अब इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है? अब तुम अगर इस तरह के इलॉजिकल चीजों में फंसोगे और बार बार कहोगे कि किसी की गवाही हम नहीं मानते, कोर्ट के फैसले नहीं मानते, सीबीआई ईडी की जांच नहीं मानते, तो कुछ मानते ही नहीं, तो फिर मानना एक ही चीज पड़ेगा। अब जनता को समझना है, दिल्ली के लोगों को समझना है कि ये जब कुछ नहीं मानता तो हमारी बात मानने पर मजबूर होगा। इसे कुर्सी से खींचकर बाहर करो। ये जिस जंतर मंतर से पैदा हुआ था उसी जंतर मंतर पर धरना देने के लायक इसको बना दो कि सिर्फ ये धरना मैन बना हुआ रहे। ये राजनीति में सीएम जैसी कुर्सी के लायक है ही नहीं, तो इसको उसी जगह पर भेजने की तैयारी चल रही है जी। और अब बात ममता बनर्जी की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। विरोध जता रहे अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने नया लेटर भेजा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करने के लिए बुलाया। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने नए लेटर में डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की संख्या 15 तक सीमित कर दी है। हालांकि डॉक्टरों ने बैठक की जो लाइव टेलीकास्ट करने की मांग की थी उसे ठुकरा दिया गया है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए रिकॉर्डिंग करने की अनुमति दी गई है। आखिर लाइव टेलीकास्ट से ममता बनर्जी इतना क्यों डर रही है? ममता बनर्जी तो हर चीज से डर रही है। अभी जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे देकर कहा आप काम पर वापस लाओ, काम पर वापस नहीं आए तो फिर उसके बाद इन नेगोशिएशन के मूड में है कि किसी तरह से धरना प्रदर्शन बंद हो जाए। अब उस नेगोशिएशन में ये चाहती क्या है? ये चाहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है उसके पास ये मैसेज जाए कि हम तो पूरी तरह से तैयार हैं इस प्रोटेस्ट के खिलाफ, इसको रोकने के लिए हम टेबल पर आने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। आप कर क्या रहे हो? आपने तो ऐसी धारणा बनाई थी कि सबसे सिंपल मुख्यमंत्री हैं, हम सिंपल कपड़े पहनते हैं, चप्पल पहनकर कहीं भी निकल जाते हैं। प्रोटेस्ट तो ममता बनर्जी भी कर रही थी। तो अब इन प्रोटेस्ट करने वालों के पास जाने के लिए आपको चीफ सेक्रेटरी की जरूरत पड़ रही है। सेक्रेटरी के स्तर पर मेल दिए जा रहे हैं। आप नेगोशिएशन कर रहे हो, 25 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, 30 लोग आएंगे। अगर वो 30 लोगों की मांग करते हैं, आपको क्या समस्या है 30 लोगों को बुलाने में? क्योंकि डिमांड की लिस्ट तो पेपर पर लिखा हुआ रहेगा। वो 30 आए या 50 आए, उसमें कम करने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? आप किस चीज से डर रहे हो? आप सवालों से डर रहे हो। दूसरी बात, लाइव टेलीकास्ट होगी बातचीत की, अगर उससे आपको डर लग रहा है इसका मतलब है कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी। इस बात के लिए आप पहले से ही तैयार हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बचा किसे रही है? उनकी मांग क्या है? हेल्थ सेक्रेटरी को हटा दो। आप क्यों हेल्थ सेक्रेटरी के हटाने से डर रही हैं? क्योंकि आपको लगता है कि हेल्थ सेक्रेटरी ने जितने डॉक्टरों को नियुक्त किया, हर हॉस्पिटल से जो वसूली हो रहा था वो वसूली बंद ना हो जाए। समस्या इस बात की है कि कुछ ऐसे खुलासे ना हो जाएं जिसके बाद ये पता चले कि मुख्यमंत्री, जैसे अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी की बात करता था, ये ममता बनर्जी भी अपनी पार्टी के लिए पैसे ऐसे ही ये वसूली रैकेट से इकट्ठा करते हैं हर अस्पताल में। संदीप घोष की बात देखिए, उसके अस्पताल में भी करप्शन, शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, कारपोरेशन में घोटाला, ये इतने घोटाले हुए हैं और ममता बनर्जी ईमानदार है। ये इन्हीं लोगों ने गारंटी देना शुरू किया है, इसलिए इनको डर इस बात का है। पुलिस कमिश्नर को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों रखने की कोशिश कर रहे हो? आप उनकी डिमांड के साथ टेबल पर आओ या ना हो, लेकिन उन्होंने तो डिमांड मीडिया के सामने रखी है, सार्वजनिक कर दिया है। उनकी डिमांड में से कुछ डिमांड जो है वो तो आप पूरा कर सकती हैं। आप हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने से डर रही हैं, आप पुलिस कमिश्नर को हटाने से डर रही हैं, आपने पूरे 60 गांठ कर लिया इस मामले में। इसका मतलब है कि अभी ये प्रोटेस्ट और चलेगा। ममता बनर्जी
इससे लोगों को ये बताने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगी और न ये मैसेज दिला पाएंगी कि हम इस मामले में बेकसूर हैं और ये जबरदस्ती के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश सरकार पर अरबों रुपए का बकाया है। जिन कंपनियों का बांग्लादेश सरकार पर बकाया है उनमें अडानी ग्रुप भी शामिल है। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अडानी ग्रुप समेत कई भारतीय कंपनियों के कारोबार की जांच करने वाली है। एक तरफ तो यूनुस सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्ते की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत कर रही है। आखिर बांग्लादेश की सरकार चाहती क्या है भारत से? बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि हम पाकिस्तान की तरह इस्लामिक स्टेट बन जाएं, हम भारत के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ वहां पर कुछ भी करते रहें और भारत की सरकार चुपचाप मूक दर्शक बन के देखती रहे। ये बांग्लादेश की अभी की सरकार ने पहले कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और भारत की सरकार ने पहले ही ये तय करके रखा है कि शेख हसीना गई नहीं कि यहां पर इस्लामिक एजेंडे तैयार होने शुरू हो गए, जमात के एजेंडे तैयार होने शुरू हो गए, तो हो तो गए शुरू। अभी एक फरमान इन लोगों ने जारी किया कि जब नमाज पढ़ा जाएगा, जब अजान होगा, तो 5 बार आप उस समय के दौरान कोई लाउड स्पीकर किसी मंदिर पर बजता हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांति रहे। हम पूजा में अपने भजन कीर्तन को उस समय रोक दें, माइक बंद कर दें जब ये अजान पढ़े। नमाज के समय में ये सारी एक्टिविटी रोक कर बैठ जाए। ये कोई सेकुलर देश का संविधान कहता है कि ये पूरी तरीके से इस्लामिक ग्रुप हो रहे हैं और जब कट्टर इस्लामिक संगठन वहां पर हावी होंगे तो वो भारत के खिलाफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित है ये। तो इसलिए भारत सरकार इनकी औकात बता देगी, क्योंकि मोदी झुकने वालों में से नहीं है और बांग्लादेश अपनी औकात भूल चुका है। यूनुस भी ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। ये एक तरफ घुटने पर बैठ जाते हैं और दूसरे दिन जब इनके ऊपर उन कट्टरपंथियों का दबाव पड़ता है तो कुछ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। शेख हसीना का प्रत्यर्पण होना चाहिए। प्रत्यर्पण, अगर पॉलिटिकल असाइलम मिला हुआ है तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि भारत सरकार हमें सौंप ही दे उसे? कोई शेख हसीना हार्डकोर क्रिमिनल है? ऐसे कितने पॉलिटिकल लीडर हैं, एक दो नहीं, पाकिस्तान के सारे भगोड़े। नवाज शरीफ यूके में रह रहे थे तो क्या यूके के साथ पाकिस्तान का संबंध खराब हो गया? ये संबंध अपनी जगह चलाओ और इन राजनीतिक मुद्दों को अपनी जगह रखो, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। उसी की तरह आप देखिए अडानी पावर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था, $500 मिलियन अभी उसके यहां बकाया है। बकाया तो $800 मिलियन के करीब है, लेकिन ओवर ड्यू है इतना। इसने मांग की है कि पहले 500 मिलियन दो, उसके बाद सप्लाई हम कंटिन्यू रखेंगे। अब इन लोगों को जब लगा कि पैसे देने की बारी आई है तो कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हम इसकी जांच करेंगे, कितने पैसे के पर यूनिट के हिसाब से खरीदा था, पर यूनिट के हिसाब से वहां पर सप्लाई अलग अलग थी। 8 टका से लेकर 12-13 टका तक वहां पर अलग अलग जगहों पर बिजली की सप्लाई के रेट है, जो अडानी पावर भी सप्लाई कर रही है। अडानी पावर ने अपने आधार पर सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, उसमें मीडिएशन गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि दूसरे देश की सरकार है। ये ऐसे कई कंपनियां हैं। तुम हिंदुस्तान की कंपनियों को धमकी दोगे और फिर कहोगे कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध हो। ये पुराने कांग्रेस के समय से ये जो कुकर्म किए गए हैं, इसी का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। 71 के बाद से ये 2.5 करोड़ बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान में आकर मुसलमान सब घुसपैठ कर लिया, उसको उस समय क्यों नहीं कहा गया कि जब हम दोनों के बीच समझौता हो गया, तुम अलग देश बना लियो, अब इन 2.5 करोड़ को ले जाओ। इंदिरा गांधी ने ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उस पर साइन नहीं की, उसकी चर्चा नहीं की। तो अब ये लोग चाहते हैं कि फिर से भारत को हम इस आधार पर दबाने की कोशिश करें कि देखो हम एक मुसलमान देश बन गए हैं। अगर एक पड़ोसी पाकिस्तान है, एक पड़ोसी चीन है, तो उन दोनों से पहले दुश्मनी तुम्हारी है। अब बांग्लादेश से भी दुश्मनी मत लो, लेकिन हम हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश
कुछ दिन के अंदर अपने औकात में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।